नमस्कार। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दीनू और चीकू डायनासोर की कहानी। अध्याय आखिरी बीज। उल्का टकराने से कुछ दिन पहले की कहानी। मूर्ति के नीचे मिला बीज और उसका रहस्य। आप यह कहानी सुन रहे हैं दादी माँ की कहानी यूट्यूब चैनल पर। चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं कहानी। स्थान वही पहाड़ी जहां दीनू, चीकू और छोटा रैप्टर की मूर्तियां खड़ी थीं। आरव अब बड़ा हो चुका था, एक शांत, समझदार युवा। वह रोज तीनों पत्थर मूर्तियों के पास जाता था, उन्हें साफ करता और बच्चों को उनकी कहानियां सुनाया करता। एक दिन उसने चीकू की मूर्ति के नीचे जमीन को हल्का सा कांपते हुए महसूस किया। हाथ से मिट्टी हटाई तो वहां उसे एक सोने जैसा चमकता हुआ बीज मिला। बहुत अलग, न धातु का न पौधे का, लेकिन वो धड़क रहा था जैसे जिंदा हो। बाबा ब्रैकियो की भविष्यवाणी। आरव भागा जंगल के सबसे बूढ़े इंसान बाबा काशी के पास गया। बाबा काशी ने बीज को देखते ही कहा, ये बीज साधारण नहीं है बेटा, ये जीवन बीज है जिसे दीनू ने अपने अंतिम बलिदान से पहले धरती के सबसे शुद्ध स्थान पर छुपाया था। इसे जब सही समय पर बोया जाएगा तो धरती में फिर से जीवन लौट सकता है। अब समय था। उसी रात आकाश में वो विनाशकारी उल्का दिखाई देने लगा, लाल रंग का, आग की तरह जलता हुआ और सीधा धरती की ओर आता हुआ। हवा भारी हो गई थी, पक्षी चुप हो गए थे और सभी ने समझ लिया अब कुछ नहीं बचेगा। आरव का आखिरी प्रयास। उसी रात आंधी और तूफान के बीच आरव अकेला उस बीज को लेकर उस प्राचीन घाटी में पहुंचा जहां कभी गोल्डन फॉसिल रखा गया था। आकाश में बिजली कड़क रही थी, लेकिन आरव ने कांपते हाथों से गड्ढा खोदा, बीज को रखा और बोला, दीनू, चीकू, अगर ये धरती फिर से जागे तो उसे वही सिखाना जो तुमने हमें सिखाया, प्रेम, रक्षा और साथ। जैसे ही बीज जमीन में गया, जमीन एक बार हल्का सा चमकी और फिर शांत हो गई। उसी रात जब तक सो रहे थे, पृथ्वी के आसमान में कुछ हलचल हुई और फिर धड़ाम, उल्का टकराया। सभी जानवर, इंसान और डायनासोर, पेड़ पौधे और बड़े बड़े जंगल जलने लगे। धमाका इतनी तेज था कि वह पृथ्वी को अंदर से हिला दिया। समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठी। पृथ्वी पर जीवन मानो एकदम खत्म सा हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। कुछ सालों तक तो धरती पर सूर्य की रोशनी तक ना पहुंची, जब सब कुछ साफ और शांत हुआ। कुछ सालों बाद सूरज की रोशनी फिर से धरती पर आने लगी। जब राख और पत्थर की परतें हटने लगीं, एक छोटी सी हरी कोम्पल उसी घाटी में फूटी और 3 पत्थर मूर्तियां अब भी वहीं थीं, जैसे वक्त को थामे हुए खड़ी थी। उनके नीचे वो बीज अब एक नया जीवन वृक्ष बन चुका था, शायद वही वृक्ष जिससे एक नई धरती शुरू होगी। अंतिम पंक्तियां। दीनू और चीकू चले गए, पर उन्होंने धरती के दिल में एक आखिरी उम्मीद बो दी थी। और जब सब कुछ खत्म हुआ, तब वही उम्मीद एक नई शुरुआत बनी।